उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में ग्राम प्रधान का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में साड़ी थाना क्षेत्र के केमऊ कुवरियापुर के प्रधान गोविंद एक समारोह में पिस्टल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। लगातार हर्ष फायरिंग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं एसएसपी अनिल कुमार ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। यदि ग्राम प्रधान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश में 65% लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। 38 जिले में 100% टारगेट अचीव किया गया है। सेकंड डोज पर फोकस रहेगा, लेकिन दोनों डोज लगेंगे। कांग्रेस की क्रांति पद यात्रा पर विश्वास सारंग ने हमला बोलते हुए कहा है कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाए हैं। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया है। वैक्सीनेशन की हमारी सफलता में मैं एक बात को इंगित और करना चाहता हूं। उसका आज मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूं। सुदूर गांव में जहां आदिवासी अंचल है, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ, अलीराजपुर, वहां पर हमारे प्रशासकीय अमले ने, हमारे वन कर्मियों ने, हमारे वैक्सीनेटर्स ने जन जागरण करते हुए उन सुदूर गांव में जहां पर आदिवासी बहन भाइयों के बीच में वैक्सीन और इंजेक्शन को लेकर जागरूकता की थोड़ी कमी है, भ्रांतियां हैं, उनको जड़मूल से समाप्त करके वहां के लोगों को भी वैक्सीन लगवाया है। ये मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये सुशासन का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सुशासन का मॉडल है, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन लगाने की बात होती थी कोरोना के पहले तक, वो स्वास्थ्य विभाग का काम होता था। परंतु कोरोना की इस वैक्सीन में जिस प्रकार से हमने संपूर्ण प्रशासकीय अमले को इसमें लगाया है, ये अपने आप में मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासकीय अमलों का समन्वय, उनका सिंक्रोनाइजेशन और मध्य प्रदेश सरकार का सुशासन स्थापित करता है। हमारा रेवेन्यू का अमला, हमारा कलेक्टर से लेकर और नीचे तक का हर जिले का कर्मचारी, अधिकारी इस वैक्सीनेशन में लोगों की जान बचाने के इस कार्यक्रम में लगा। मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। कल से हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगाई है वो इस तरह का बैच लगाएं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सुरक्षा की मोहर अपनी कलाई पर लगाकर लोगों को ये संदेश दिया कि हम दोनों वैक्सीन लगाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मैं सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करूंगा, आज के दिन भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के इस अभियान में हिस्सा लें और इस संक्रमण की चेन को रोकने में अपनी भागीदारी निर्धारित करें। भोपाल के जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसने कहा था यह भाजपा की वैक्सीन है। कोई कहता था कि नपुंसक हो जाएंगे। हमारे रिकॉर्ड तो हम तोड़ रहे हैं। 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं अपील करता हूं कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं। कमलनाथ के रोजगार वाले ट्वीट पर कहा, कमलनाथ ने 1 महीने में एक भी रोजगार नहीं दिया, सिर्फ 2 लोगों को रोजगार दिया। जयवर्धन सिंह को मंत्री बनाया और नकुल नाथ को सांसद बनाया। इंदौर में मुख्यमंत्री के साथ लॉ एंड ऑर्डर लेकर बैठे हैं। कोरोना के क्षेत्र में आज भी पूरी तरह से नियंत्रण में रखे हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 6 मामले नए आए हैं, जबकि ठीक होकर 5 लोग अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। पूरे प्रदेश में अब 91 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.008% रह गई है और ठीक होने की रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल भी हमने 70,357 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लिए हैं।
प्रदेश की जनता को मैं बधाई देता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 23.5 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर से बीटेक के दूसरे सेमेस्टर के छात्रों ने यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिया है। उनका कहना है कि ऑन साइट परीक्षा लेने से छात्रों का स्वास्थ्य खराब होता है। यदि छात्रों से ऑन साइट परीक्षा ली गई तो छात्रों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से है, जहां स्टेशन रोड माधोगंज रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज पर लगी स्ट्रीट लाइटें शो पीस बनी हुई हैं। ये सभी लाइटें करीब 6 माह से खराब पड़ी हुई हैं, जबकि यह क्षेत्र नगर पालिका शिकोहाबाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ रात्रि के समय अधिक अंधेरा होने के कारण यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। इस संबंध में ईओ अवधेश कुमार ने बताया कि गाजियाबाद की एक कंपनी ने यह लाइटें लगाई थी, वहीं ठीक करते हैं। यदि थोड़ी सी कमी होती है तो अपने कर्मचारियों द्वारा ठीक कर दिया जाता है। आप कहाँ रहते हैं? शिकोहाबाद रहता हूँ। ये पुल पे जो लाइट लगी है, क्या ठीक है क्या खराब है? 6 महीने से ये लाइटें खराब हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक यात्री को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लूटपाट हो जाती है। और मतलब ये लाइटें जो है ना, जब से पुल बना है, शायद ही कभी एक आध दिन ऐसा रहा होगा पूरी जली हैं, वरना लाइटें कभी पूरी जलती ही नहीं है और खराब रहती हैं। जम्मू कश्मीर में अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल का चयन शुरू हो चुका है। यह ट्रायल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। बता दें कि यह ट्रायल जम्मू में GGM साइंस कॉलेज में होगा, लेकिन कश्मीर में ट्रायल श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। करीब 700 नवोदित क्रिकेटरों ने कश्मीर घाटी में पिछले 2 दिनों से ही पगडंडी में हिस्सा ले रखा है। मध्य प्रदेश के भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आपदा प्रबंधन लगे होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा होमगार्ड साइंस पहुंचे। होमगार्ड जवानों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया। गृह मंत्री ने होमगार्ड के बहुउद्देशीय हाल का भूमि पूजन किया। गृह मंत्री होमगार्ड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं होमगार्ड लाइन के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे। गृह मंत्री ने ट्रेनिंग हॉल का शुभारंभ किया। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड मुख्यालय पर बने भवनों का निरीक्षण किया। स्वयं का जीवन को दांव पे लगाकर दूसरे के जीवन को बचाना, ये बड़ा कठिन काम होता है। वही काम हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग, हमारे होमगार्ड के लोग करते हैं। जैसा अभी आपने इसी महीने के अंदर जो बाढ़ की विभीषिका आई थी हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल इलाके में, श्योपुर शिवपुरी में, उसमें आपने हमारे लोगों को जान बचाते हुए देखा होगा। होमगार्ड के जवान को पहले हे दृष्टि से देखा जाता था, कुछ लोग देखते थे, लेकिन अब सभी महत्वपूर्ण काम माइनिंग के, आबकारी के, डिजास्टर के, बाढ़ के, बासोदा की अभी एक घटना कुएं वाली सामने आई थी, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका हमारा जवान निभा रहा है। आज उनके लिए बैरक का उद्घाटन, मेस का उद्घाटन, अधिकारियों के लिए कक्षों का उद्घाटन, सेपरेट रूम अटैच लाइट बाथ वाले का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जोरदार तंज कसा है। सारंग ने कहा, कांग्रेस के सभी नेता प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेताओं ने किया, उसका फ्रस्ट्रेशन सामने दिख रहा है। कमलनाथ के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाने वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। सारंग ने कहा, कमलनाथ अपनी उस छवि को पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो सिख दंगों के समय इस देश से देखी थी। देखिए, कमलनाथ जी
गाहे बगाहे उनकी उस छवि को पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो सिख दंगों के समेत इस देश की जनता ने देखी थी। कमलनाथ जी की दादागिरी, बदमाशी और इस तरह की शब्दावली उपयोग करने की आदत रही है। वो व्यक्ति जिसने 50 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में कलकत्ता से आकर ऐशो आराम किए हो, वो व्यक्ति जिसने 15 महीने तक मध्य प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली हो, क्या उसके मुंह से इस तरह की शब्दावली, इस तरह की धमकी भरे बयान शोभा देते हैं? आप किसको धमकी दे रहे हो? आप सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने की बात कर रहे हो। इसका मतलब तो आप सीधे सीधे अपनी गुंडा प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हो। मुझे बहुत शर्मनाक लगता है ये बयान, और मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना फ्रस्ट्रेशन वो कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर ना निकालें। उनकी हरकतों के कारण मध्य प्रदेश में उनकी सरकार पद से हटी थी। उसमें ना कर्मचारियों का कोई कारण था, ना इस तरह से किसी और कारण था। केवल और केवल उनकी नाकामी के कारण वो अपनी सरकार से हटे थे। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद से है। बता दें कि तालिबान बेशक अफगानिस्तान में कहर ढा रहा हो, लेकिन तालिबानी सोच दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी देखने को मिली है। यहाँ कुछ लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा और सड़क पर अर्धनग्न घुमाया। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ महिलाएं युवक को बचाने की कोशिश की तो उनको भी धक्का देकर दूर कर दिया। तिहाड़ जेल से पैरोल पर आए हत्या के आरोपी ताहिर ने अपनी दबंग छवि कायम करने के लिए ऐसा किया है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर 2 लोग विश्वास और सौरभ को जेल भेज दिया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के चंगुल से दूर है। खोड़ा थाना क्षेत्र में 19/8/2021 को शाम करीब 7 बजे संघर्ष संगठन नाम से रजनीश कुमार झा के कार्यालय पर विक्की, ताहिर, संदीप और रोशन कुछ अन्य लड़कों को लेकर के पहुंचे। उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की तथा उनके कर्मचारी ऋतिक से मारपीट की और उसका मोबाइल लूट लिया। इसके संबंध में थाना खोड़ा पर उचित धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर प्रकाश में आए 2 अभियुक्त विकास व सौरभ को 20/8/2021 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के थाना नरोरा से एक मामला सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने सुबह ही घनी आबादी की एक कॉलोनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि घर में मालिक रविंद्र, जो कि दिव्यांग है, और उसकी माताजी थी। चोरों ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और घर से करीब 50,000 रुपए नगद और 15 लाख का सोना लेकर फरार हो गए। बता दें कि यह सारी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। संज्ञान में आया है, आज सुबह लगभग 6:15 और 6:30 के बीच में एक कार से 3 पुरुष 1 महिला उतरे और एक वृद्धा रहती है मकान में। उनके साथ उनका एक दिव्यांग पुत्र रहता है। वृद्धा की उम्र लगभग 75 साल के आसपास है और उनके घर में महिला ने प्रवेश किया। महिला ने कहा कि टॉयलेट यूज़ करना है और झांसा दे करके इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद तीनों पुरुष सदस्य अंदर आए। आने के बाद उन्होंने इनके घर में रखा हुआ 50,000 का कैश और कुछ आभूषण जो 10 लाख के आसपास की कीमत का बताया जा रहा है इनके द्वारा, वो लिया और वहाँ से चले गए। उल्लेखनीय यह है कि इस प्रकरण में हम लोगों ने इतनी अल्प अवधि में वो गाड़ी ट्रेस कर ली है जिस गाड़ी से घटना की गई है। उन लोगों के फोटोग्राफ प्राप्त कर लिए हैं जिन लोगों ने घटना कारित की है और हम विश्वास करते हैं बहुत जल्द हम इस घटना का सकुशल अनावरण सुनिश्चित कर लेंगे।